गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको केसी सिन्हा मैथमेटिक्स के समाकलन के प्रथम चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा। इस चैप्टर का नाम है 19.1। दोस्तों, यदि आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे प्रश्नों को बहुत ही सुंदर ढंग से कॉपी पर एक्सप्लेन करके बताया है, ताकि आप उसको समझ सकें और आपको कहीं परेशानी ना हो। यदि आपको कहीं परेशानी होती है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसको पुनः सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं केसी सिन्हा मैथमेटिक्स के समाकलन के प्रथम चैप्टर के सभी प्रश्नों का सलूशन। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके मैथ की तैयारी तथा अन्य विषयों की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समाकलन अच्छा से पढ़ लेते हैं। ओके माय स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग समाकलन शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि समाकलन शुरू करने के पहले आप क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला को जरूर याद कर लेंगे, तभी क्या करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। आप सबसे पहले सारे सूत्र को अच्छा से, सारे फॉर्मूला को अच्छा से याद कर लें, तब आप क्या करेंगे, समाकलन शुरू करेंगे। तो चलिए, मैं केसी सिन्हा के पार्ट 2, केसी सिन्हा किताब जो है स्टूडेंट फ्रेंड्स, पार्ट 2 का प्रथम चैप्टर है 19.1। इसके सारे प्रश्नों को आज हम लोग देख लेते हैं। ओके, आपको फिर मैं बता दूं कि आप सूत्र जरूर याद कर लेंगे, तभी क्या करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, एक नंबर सवाल है cos 2x। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जितने भी सवाल दिए गए हैं हम क्या करेंगे, मान लेंगे i बराबर, i का मतलब इंटीग्रेशन, i मान लेंगे सबको, i का मतलब इंटीग्रेशन हुआ, तो सबको i मान लेंगे। i मान कर ही क्या करेंगे, उसको आप हल करेंगे। जैसे दिया गया है पहला क्वेश्चन cos 2x दिया, हम इसको i मानेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है, तो cos का इंटीग्रेशन आप याद किए होंगे, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन cos 2x अगर है तो क्या हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा। ओके, आप पढ़े होंगे। और जो x का गुणांक है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और एक अचरासी c जोड़ते हैं, तो सूत्र है, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या हो गया, cos का हो गया आपका sin 2x हो गया, और x का गुणांक 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, और एक अचरासी c हम जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1/2 sin 2x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा दिया गया है sin 2x, तो हमने क्या बताया, सबको i मानेंगे, तो लिखिएगा लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x dx। तो फिर sin का क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, और x गुणन क्या है, 2 है, 2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और sin का cos होता है उसमें माइनस लगा दिया, तो माइनस cos होता है, अब प्लस हो जाएगा c। तो क्या होगा आपका आंसर, हो जाएगा -1/2 cos 2x प्लस c हो गया। ठीक है, यानी आप याद कर लें कि sin का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, -cos x प्लस c होता है, dx रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है e टू द पावर 2x दिया गया है ना, तो क्या करेंगे, i मानेंगे। मान लीजिए लेट सबको i मानना है, e के पावर 2x dx। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन e के पावर x dx इक्वल टू e के पावर x प्लस c होता है। तो यहाँ पर e के पावर 2x है तो क्या होगा, e के पावर 2x ही हो जाएगा, और x गुणांक 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, c जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, 1/2 e के पावर 2x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, जितने प्रश्न है सबको i मानिएगा। 4 नंबर दिया गया है
3x² प्लस 4x³ तो हमने क्या बताया आई मानने के लिए, आई का मतलब इंटीग्रेशन, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x² जोड़ 4x³ घेर देंगे और dx रखेंगे। ओके, फिर आगे हल करेंगे इसको। 3 को पहले ले लीजिए, तो 3 इंटीग्रेशन x² dx 4 इंटीग्रेशन x³ dx हो गया ना। x² का समाकलन क्या हो जाएगा, पावर में एक बढ़ जाता है तो 2 + 1 करेंगे और फिर 2 + 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x³ का क्या होगा 3 + 1 बटा 3 + 1 हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ने का फॉर्मूला होता है x के पावर n dx, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू x के पावर n + 1 बटा हो गया n + 1। आप प्लस c जरूर जोड़ेंगे, c जरूर रखेंगे। कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया, 3 मल्टीपल x³ 3 + 4 मल्टीपल x4 बाई 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, तो आपका कितना बचा यहाँ x³ प्लस x के पावर 4 को c जोड़ देंगे। आज समझ में, ऐसे ही आप क्या करेंगे इसको बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर दिया गया 1 बटा x दिया गया ना, तो मैंने क्या बताया आई बनेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई x dx। तो सिंपल है, 1 बटा x का क्या होता है इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसमें कुछ तो करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 दिया गया है ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसको आई मानेंगे, लेट आई इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको डायरेक्ट बना देंगे तो क्या होगा एक्स प्लस बी पावर 2 है तो क्या होगा 2 + 1 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो गया 2 + 1, एक राशि c जोड़ देंगे और x का गुणांक क्या है a है, तो a से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 1/2 और 1 3 हो गया 3a एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस c हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। 2 का 1 नंबर देखिए, ऑलरेडी इंटीग्रेशन दिया है फिर भी हम i लिखेंगे। ठीक है, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है x² माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, इसको हल कीजिए, पार्ट बाई पार्ट कर देंगे, 3 पार्ट पे इसको रखेंगे। इंटीग्रेशन x² dx माइनस 5 इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 dx। ठीक है, तो x² क्या हो जाएगा x के पावर 2 + 1 बाई हो गया 2 + 1 माइनस 5, x का समाकलन 1 + 1, यहाँ पावर क्या है 1 है, बटा क्या हो गया 1 + 1 जो 7 और dx का x हो जाएगा, तो 1/3 x की हो गया, ये 1 + 1 जो दिया गया है 2 हो जाएगा, तो 5 क्या हो गया 2x² प्लस 7x हो गया। ये हो गया आपके आंसर। एक c जोड़ देंगे, c सब में जोड़ना है, कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। नेक्स्ट नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, i सबको मानना है, i इक्वल टू x³ bx² cx प्लस d दिया गया ना, इसको भी पार्ट बाई पार्ट कर देंगे, 4 पार्ट में है। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे तो a इंटीग्रेशन x³ dx, b इंटीग्रेशन x² dx, c इंटीग्रेशन x dx और d इंटीग्रेशन dx। ठीक है, a x का क्या हो जाएगा x के पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 + 1 3 हो जाएगा बाई 3, से x का क्या हो गया x² बाई 2 और dx का x हो जाएगा, d और dx का x हो गया, तो हो गया a/4 x⁴ b/3 x के पावर 3 c/2 x² और dx प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक ही क्वेश्चन दिया 3 में, लेट i इज इक्वल टू i मीन्स इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 दिया गया है, काफ़ी सिंपल है, तो पार्ट बाई पार्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन x dx इंटीग्रेशन 1/x dx
प्लस इंटीग्रेशन 2 dx। तो x का तो सिंपल है, पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 + 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, 1/x का क्या हो गया log x हो गया, 2x का 2 का 2x हो जाएगा प्लस c। ठीक है, इस तरह आप सारे प्रश्नों को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। मान लीजिए लेट I इक्वल टू x के पावर 1/3 2x के पावर 1/2 प्लस x टू दी पावर 3/2 दिया गया है। ठीक है, सबको अलग कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन x के पावर 1/3 dx, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखिए, 2 इंटीग्रेशन 1/2 dx हो गया, इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx। ठीक है, तो x के पावर 1/3 है तो क्या हो जाएगा, x के पावर 1/3 प्लस 1, अब बटा कर दीजिए 1/3 प्लस 1, 2 x के पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, x के पावर 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1, एक कांस्टेंट सी ऐड करेंगे, इक्वल टू हो गया x के पावर 3 एलसीएम हो जाएगा ना, तो 4/3 हो जाएगा। नीचे भी क्या हो गया 4/3, 2 x के पावर 3/2, फिर हो गया 3/2, x के पावर 5/2, फिर हो गया 5/2 प्लस c। ये है 3 पार्ट में है तो सबसे लास्ट वाला ऊपर चला जाएगा, 3/4 हो गया, x टू द पावर 4/3, ये 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 x के पावर 3/2, 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देख लीजिए। तो 5 नंबर दिया हुआ है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन x² माइनस 2x प्लस 3y x टू द पावर 4, ठीक है, dx। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ x टू द पावर 4 दिया है, इससे क्या करेंगे, प्रत्येक पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो x² बटा x के पावर 4, 2x बाई x टू द पावर 4, सब में डिवाइड कर दिया x टू द पावर 4 से, तो पावर 2 यहाँ पावर 4 है तो क्या होगा 1 बाई x के पावर 2 हो गया, 2 बाई x के पावर 3, 3 बाई x के पावर 4। अब प्रत्येक पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये क्या, इसको ऊपर भेज दीजिए, 1 बाई x स्क्वायर तो क्या हो, x के पावर -2 हो जाएगा, 2x के पावर -3, 3x के पावर -4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन +1 करेंगे, नीचे +1 करेंगे, 2x के पावर -3 प्लस 1 तो -3 प्लस 1, 3x के पावर -4 प्लस 1 तो क्या हो गया -4 प्लस 1 प्लस c हो गया। तो x के पर क्या हो गया -1 बचा, नीचे -1 बचा, -2 बटा -2, 3x के पावर -3 बटा -3 प्लस c सब कट जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा, x के पावर -1 प्लस माइनस प्लस हो गया, x के पावर -2, x के पावर -3 प्लस c, तो माइनस हटा दीजिए, -1/x हो गया, 1/x², 1/x³ प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही आप सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 को देख लीजिए। तो आई मान लेंगे, सबको मैंने बताया कि आई मान लीजिएगा, और चिन्ह का ख्याल रखें कौन कहाँ चिन्ह देना है। √x प्लस 1 बटा √x टू द होल स्क्वायर dx दिया। ठीक है,
अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए इसको। तो आप पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसे बैठा लेंगे, इसको ए मानिए इसको बी मान लीजिए। तो क्या हो, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab घेर दीजिए इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b हो गया, ये कट जाएगा इससे। तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स बचा, 1/x बचा, यहाँ क्या हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो एक्स की पावर 2 हो जाएगा ना, 1 + 1 करेंगे और 1/x का क्या होता है 9x हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा 2x कर दीजिए, x c जोड़ दीजिए। तो 1/2x², 1/2x² हो गया log x प्लस 2x प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल है, इसको देखते जाइए और खुद से प्रैक्टिस करते जाइए। नंबर 7 है i = x - 3 का होल स्क्वायर बटा रूट x dx है ना। तो देखिए क्या करेंगे, फिर से a - b का होल स्क्वायर कर लीजिए इसको पहले। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना, बटा x के पावर 1/2 कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, x² प्लस 9 माइनस 6x बटा x के पावर 1/2 dx हो गया। और आगे बढ़ते हैं, इसको इतना सब में अलग अलग डिवाइड कर देते, ठीक है। तो x² बटा क्या हो गया, x के पावर 1/2 प्लस 9 बाई x के पावर 1/2 6x x के पावर 1/2 dx हो गया। अब यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 में से 1/2 घट गया, 9 x के पावर क्या हो गया माइनस 1/2 6 x के पावर 1 माइनस क्या हो गया 1/2, इसका पावर 1 है, यानी नीचे वाला जो पावर है ऊपर गया तो क्या हो गया घट गया। तो यहाँ क्या बचा, x के पावर 2 4 3/2 हो जाएगा, 9x के पावर माइनस 1/2 और 6x के पावर 1/2। प्रत्येक पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ x के पावर इंटीग्रेशन करेंगे 3/2 + 1 हो जाएगा, अब बटा 3/2 + 1 जो 9x के पावर माइनस 1/2 + 1 कर लीजिए। अब बटा भी क्या हो गया 1/2 + 1 नेगेटिव है, ख्याल रहे कि माइनस दिया हुआ है। 6x के पावर 1/2 + 1, अब बटा क्या हो गया 1/2 + 1। इसको थोड़ा हल कर लेंगे। हल कर लीजिए। तो यहाँ था आपका, देख लीजिए। तो हो जाएगा आपका x के पावर जोड़ लीजिए, यहाँ ऐड करेंगे ना, 2 LCM हो जाएगा तो 3 × 2 = 5/2 हो जाएगा ना। तो x के पावर 5/2 हो गया और नीचे भी 5/2 हो गया, प्लस 9x के पावर 1/2 नीचे भी क्या हो गया 1/2 हो गया, 6x के पावर 3/2 नीचे भी 3/2 हो गया। थोड़ा सा और हल करेंगे, 2/5 x के पावर 5/2 जो 2 × 9x के पावर 1/2 2/3 × 6x के पावर 3/2 प्लस c कर लीजिए। 2/5 x के पावर 5/2 जो 18x के पावर 1/2 6 से काट दीजिए, कितना हो गया 4x के पावर क्या हो गया 3/2 हो गया, प्लस सी। आप सब में से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेकर के आप बना सकते हैं कि कितना इसका सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए तो कॉमन हम ले लेते हैं। तो सब से कॉमन कितना निकलेगा देख लीजिए, x के पावर 1/2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। इसका तो 2 भी सब में से निकल रहा है, कॉमन निकल 2x के पावर 1/2 कॉमन निकाल लीजिए। तो बचा यहाँ 1/5 बचेगा, 1/2
यानी 5/2 में से 1/2। 5/2 का मतलब क्या होगा देख लीजिए। 5/2 का मतलब 2.5, 2.5। इसमें से 1/2 निकालेंगे, आधा निकालेंगे तो 1.5 बचेगा, यानी 3/2। नहीं समझना है। 5/2 का मतलब 2.5 हो गया, 1/2 घटाना है यानी 0.5, तो 2 बचेगा ना, पावर 2 हो जाएगा। 2.5 में से आधा घटा लिए और प्लस यहाँ कॉमन निकाल लिए थे हमने, और 18 में से 2 गया, 9 बचा और 1 हो गया 2। x के पावर क्या हो, 1 बचेगा यहाँ, प्लस c हो गया, ठीक है। 2 1/2 है तो इसको क्या √x कर लीजिए। 5 एलसीएम हम ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो x स्क्वायर बचेगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, प्लस c कर लीजिए। इसको सजा कर लिख लीजिए, 2x कर लीजिए बटा जो 5 है इधर कर लेते हैं, x² - 10x + 45 प्लस c, ठीक है। तो 10 नंबर सवाल है, उसको ध्यान से देखिए और लाइन बाय लाइन क्या कीजिए, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 था इंटीग्रेशन 3x² + 4x³। एक केसी सिन्हा का किताब है, उनके द्वारा लिखा गया किताब है, जो सेकेंड बुक है जिसमें इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो 10वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x² + 4x³ dx। तो हमने आपको बताया था कि सभी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आई मानेंगे, कैपिटल आई मानेंगे। तो यहाँ लिखिएगा लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x² + 4x³, ठीक है। हम क्या करेंगे, पार्ट बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे। 3 को बाहर कर लेंगे, 3 इंटीग्रेशन x² dx + 4 इंटीग्रेशन x³ dx। तो यहाँ 3 हो गया। x² का समाकलन आपका हो जाएगा x² + 2 + 1 बटा 2 + 1, x³ का हो जाएगा x³ 3 + 1 बटा 3 + 1, और थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 3x³ 3/3, 4x⁴/4, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो बचा x³ + x⁴, x ही कांस्टेंट आप ऐड कर देंगे, हमेशा जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम सबसे पहले उसको आई मान लेंगे। आई इक्वल टू लेट आई इक्वल टू दिया गया है x³ + 5x² - 4 बटा x² इंटीग्रेशन है और dx। हम क्या करेंगे, x² से सब में भाग दे देंगे, ओके, भाग देंगे तो हो गया x² x³ / x² प्लस 5x² / x² और 4y हो गया x² dx हो गया। अब यहाँ x से x कट जाएगा, a से कट जाएगा, तो यहाँ बचा x, एक बच जाएगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो गया 4/x², तो 4x⁻² हो जाएगा। x में 1 है यहाँ, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो x⁻² क्या होगा 2 और 5 इंटीग्रेशन dx करेंगे तो dx का x हो गया 4, x⁻² + 1 और बटा -2 + 1 कर लेंगे, तो 1/2x² हो गया और प्लस 5x और माइनस क्या हो, -1 बचेगा, माइनस में प्लस कर दीजिए, और 4x⁻1। आप प्लस क्या करेंगे, c जोड़ देंगे, इक्वल टू 1/2x² 5x + 4x + c, वेयर c इज कांस्टेंट, यहाँ c और 84, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से इसको देखते जाइए और आप इसको बनाते जाइए। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। हम क्या करेंगे, सबको आई मानेंगे। आई लेट आई इक्वल टू 12 नंबर दिया गया है इंटीग्रेशन x³ - 1 बटा x² दिया हुआ, ठीक है। अब क्या कीजिए, x² सब में भाग दे दीजिए, तो हो गया x³ बटा x² 1 बटा x² dx, ओके। तो हो गया, कट जाएगा, यहाँ q है, यहाँ स्क्वायर है, काट दीजिए इसको, 2 कट गया तो बचा x,
वन बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, एक्स के पावर 1 हो गया, और यहाँ एक्स के पावर माइनस 2 डी एक्स, और थोड़ा सा आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो एक्स की पावर 1 है तो समाकलन इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स में माइनस 2 है तो क्या होगा -2 + 1 करेंगे तो -1 बटा हो गया -1 हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 1 बटा एक्स प्लस हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। लेट आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 - 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा तो बचेगा 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 और डी एक्स का हो जाएगा x प्लस सी हो गया आंसर। काफी सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 14। तो हम क्या करेंगे, आई मानेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया गया x³ प्लस 3x प्लस 4 बाई रूट एक्स dx। तो वही पहले की तरह करेंगे, उसको रूट एक्स से सब में भाग दे देंगे तो क्या हो गया x³ बटा रूट एक्स और 3x बाई रूट एक्स और 4 बाई क्या हो गया रूट एक्स हो गया इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब रूट एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 सब में डिवाइड हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, सब में डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x³ बाई एक्स के पावर 1/2 हो गया प्लस 3x बटा एक्स के पावर 1/2 प्लस 4 बाई एक्स के पावर 1/2 dx हो गया इंटीग्रेशन। अब ये जाके पावर घट जाएगा, x के पावर 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है तो 3x के पावर 1 माइनस 1/2 और 4x के पावर 1 माइनस 1/2 dx। ओके, x के पावर क्या हो जाएगा 5/2, 3x के पावर 1/2 और 4x के पावर माइनस 1/2 dx हो गया। अब इसका समाकलन सबका कर लेंगे, 5/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1, 4x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटा माइनस 1 2 प्लस 1 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो हो गया x के पावर 7/2, नीचे भी हो गया 7/2, 3x के पावर 3/2, नीचे भी हो गया 3/2 हो गया। ध्यान से आप देखते जाइए और बनाते जाइए। यहाँ हो गया 1/2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 में से 1/2 घटेगा 1/2 हो गया। तो 2/5 ये 7 है ना, 7/2 है, 2/7 हो गया, 2/7 x के पावर 7/2, 3 से 3 कट जाएगा तो 2x के पावर 3/2 और 2 में 8 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x के पावर 1/2 प्लस c। आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं या कॉमन लेकर के और हल कर सकते हैं, तो इतना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके 15 नंबर देखिए, शिफ्टिंग क्वेश्चन नंबर 15। अब ध्यान से देखते जाएं और इसको बनाते जाएं। देखिए 15 नंबर दिया हुआ है, हमने क्या बोला है, सबको आप आई मानेंगे तो क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया हुआ है x के पावर 2/3 प्लस 1 dx। ये काफी सिंपल दिया है, तो देखिए कितना हो गया, x के पावर डायरेक्ट समाकलन कर लीजिए, 2/3 का इंटीग्रेशन कर लेंगे और प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो x के पावर क्या हो गया 2/3 प्लस 1 बटा 2/3 प्लस 1 dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो x के पावर 3 2 5 5/2 हो गया, नीचे भी क्या हो गया 5/2 प्लस x
उलट जाएगा तो 2/5 एक्स के पावर 5/2 आप प्लस हो गया आपका एक्स सी आप जोड़ लेंगे, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एंड 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस एक्स प्लस सी आप दोनों, सी हमेशा आपको जोड़ना है बिकॉज सी इज द कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है आई मान लेंगे, लेट आई इक्वल टू, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx है ना। तो देखिए पहले रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूट एक्स से 1 में करेंगे तो रूट एक्स हो गया और एक्स रूट एक्स हो गया dx। तो एक्स के पावर क्या हो गया 1/2, यहाँ एक्स ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर 1/2, पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स के पावर 1/2 dx। ये क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1 और 1/2 दोनों ऐड हो जाएगा, गुना में पावर क्या होता है जुट जाता है। यहाँ समाकलन कर लीजिए एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1, एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा तो 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1, हमने इसका समाकलन कर लिया इज इक्वल टू समाकलन हमने कर दिया है 3/2 प्लस 1। आगे देखिए आगे दिया हुआ है तो यह हो जाएगा एक्स के पावर 3/2 और बटा फिर क्या हो गया 3/2 एलसीएम ले लिए माइनस है एक्स के पावर 5/2, नीचे भी क्या हो गया 5/2, उलट देंगे 2/3 एक्स के पावर 3/2 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस सी हो गया आपका आंसर। सी जोड़ेंगे, सी कांस्टेंट है और चरासी है, इसको जोड़ना जरूरी है क्योंकि ये अवकलन के समय लुप्त हो जाता है, वही हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी काफी सिंपल है, लेट आई इक्वल टू सॉरी रूट एक्स माइनस 1/√x का दिया गया होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इससे क्या कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ठीक है, रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस 1 बटा एक्स, रूट एक्स कट जाएगा माइनस 2 dx हो गया। इंटीग्रेशन x dx सबका पार्ट बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन dx हो गया। और x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x का देख लीजिए, तो x का हो जाएगा x²/2, 1/x का क्या हो जाएगा 1/x। देख लीजिए अगर नहीं समझ में आता है इसको ऐसे कर दीजिए, x के पावर क्या हो गया ऊपर जाएगा -1 करेंगे, 1/x का क्या होता है log x होता है। चलिए log x डायरेक्ट लिख लेते हैं, log x dx माइनस 2 और dx का क्या हो गया x हो गया। इसको थोड़ा सजा कर लिख दीजिए 1/2x² जोड़ log x माइनस 2x प्लस सी हो गया आपका आंसर। 18 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 सबको आई मानना है, लेट आई इक्वल टू 18 दिए गए x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटीग्रेशन दिया गया है। ये भी काफी सिंपल है, इसका फैक्टर कर लीजिए, सबसे बेटर होगा कि हम क्या करते हैं इसका फैक्टर कर लेते हैं, आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हम कॉमन निकालते हैं x², तो क्या बचेगा x माइनस 1, इस दो में से कॉमन निकालिए, यहाँ प्लस 1 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 1 बचा बटा x माइनस 1 dx। फिर इसको हल कर लिए, इसको ऊपर बनाते हैं, देखिए अब यहाँ आ जाइए इंटीग्रेशन, यहाँ जैसे कि मैंने देखा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस 1 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा x² प्लस 1 बच जाएगा, तो x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो बचा x² प्लस 1 अब बटा x माइनस 1 dx। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, x² प्लस 1 dx हो गया x² dx अब प्लस इंटीग्रेशन dx।
x³ बाई 3 dx का क्या हो गया, x हो गया। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए फिर बात करें। 19 लेट i इज इक्वल टू दिया गया है √x, फिर दिया है 3x² प्लस 2x प्लस 3dx, ठीक है। अब √x से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। √x का मतलब क्या है, x के पावर 1/2 हुआ। √x का मतलब x के पावर 1/2 3x² प्लस 2x प्लस 3dx हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ x के पावर 2 है, तो 3x के पावर 2 आप प्लस 1/2 कर देंगे। 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 पर 1 है, तो x के पावर 1 प्लस क्या हो गया, 1/2 और 3x के पावर 1/2 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो क्या हो गया, 3x के पावर कितना हो जाएगा, 5/2, 2 दूनी 4, 5/2 हो गया, प्लस 2x के पावर कितना हो गया, 3/2, 3x के पावर 1/2 दिया है dx। और पार्ट बाय पार्ट इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। 3 इंटीग्रेशन x के पावर 5/2 dx, 2 इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 dx कर लीजिए। तो 3x का 5/2 है, तो क्या 7/2 हो जाएगा। x के पावर क्या हो गया, 7/2, डायरेक्ट कर देते हैं, आप खुद से कर लीजिएगा, ये अब सिंपल हो गया है। अब तो आप लोग अच्छा समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। 3/2 और 3 क्या हो गया, 2 हो गया। उलट देंगे तो 6/7 x के पावर 7/2 और 4/5 x के पावर 5/2 और 3 कट जाएगा तो 2x के पावर 3/2, अब प्लस c जोड़ देंगे, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा दिया है, 41 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर। लेट i इक्वल टू 20 नंबर दिया गया है √x प्लस 1/√x, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। सिंपल है, इंटीग्रेशन √x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/√x dx, ठीक है। डायरेक्ट भी √x का आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या होगा, अगर x के बराबर 2 करेंगे तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, 1 जुड़ेगा 3/2। डायरेक्ट भी करेंगे, √x का क्या होता है, 2√x होता है। अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं 2/3, 3/2 प्लस 2√x प्लस c, ये आंसर हो गया। कॉमन भी ले सकते हैं, x के बराबर हाफ 1/2। चलिए इतना ही आंसर लिखिए, आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है। बहुत तरीके का आंसर हो सकता है, जो जहां तक लेकर जाकर छोड़ेगा। लेट 21 देखते हैं। 21 का पहला है, तो i इक्वल टू दिया है 4e के पावर 3x प्लस 1 dx, ठीक है। तो 4 पार्ट बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर लीजिए। 3x dx इंटीग्रेशन क्या हो गया, 3dx हो गया। 4 e के पावर 3x क्या होगा, 3x हो गया, x के गुणांक से भाग दे देंगे, बाई 3 हो गया, x हो गया, प्लस c कर लीजिए। तो 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। 21 के बाद हम देखते हैं 22। ये भी ख्याल रखेंगे कि वीडियो बहुत पर लंबा ना हो जाए, नहीं तो आपको बोरिंग फील होगा। 22 है क्वेश्चन नंबर, x के पावर 3/2 प्लस 2e के पावर x माइनस 1/x dx हो गया। तो क्या हो जाएगा, समीकरण पार्ट बाई पार्ट कर लीजिए। सिंपल है, तो x के पावर 3/2 अब प्लस 1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ही हम लोग लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा फास्ट बनिए। e के पावर x का e के पावर x होता है, x का कोई गुणांक नहीं है, 1/x का log x होता है। तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। x के पावर क्या हो गया,
टू ई के पावर एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन हैं। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, उसको देख लीजिए। लेट आई इक्वल टू 23 में दिया गया है इंटीग्रेशन 2x² प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स। तो क्या हो गया, पार्ट बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे। 2x² dx इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स dx हो गया। तो यहाँ आ गया आपका x² क्या हो गया, x³ बाई 3 ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो गया। तो 2/3 x³ ई के पावर एक्स प्लस सी हो गया आपका आंसर। सिंपल है। एक और दिया था 21 का 1, हम उसको छोड़ दिए थे, चलिए उसको ही बना लेते हैं, क्या छोड़ेंगे किसी को। 21 का 1 था, इसको ही बना लीजिए। लेटर आई इक्वल टू, काफी सिंपल है, ई के पावर 2x प्लस 3dx है। तो हम लोग पढ़े थे ई के पावर एक्स का क्या होगा, समाकलन ई के पावर एक्स से होता है। तो 3x प्लस 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन 1 से गुना 2 है, 2 से आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो भाग देते क्या हो गया, 1/2 ई के पावर 2x प्लस 3, अब प्लस हो गया सी इज कांस्टेंट, सी आप हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया गया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स हो गया। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन एक्स। सिंपल है। आगे तो क्वेश्चन जो भी और आसान दिए गए हैं। 25 को देख लीजिए। लेट आई इक्वल टू 2 - 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, 2/cos स्क्वायर एक्स 3 साइन एक्स बाई हो गया cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, हल करते हैं। तो 2 sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 3 cos बाई साइन बाई cos क्या होगा, 10x इंटू हो गया sec x। अब सिंपल इसका समाकलन कर लीजिए। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन 10x होता है, 10x इंटू sec x का होता है sec x। 3 है तो 3 रहेगा, अब प्लस सी कांस्टेंट जोड़ देंगे। काफी सिंपल है। और चाहे तो खुद से आगे के सारे प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज इतना ही रहते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप 25 तक प्रैक्टिस कर लें और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं तो। आपके सारे चैप्टर को एक एक करके मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ओके, थैंक यू।